हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये जो व्लॉग है ये होली वाले दिन का है, जिस दिन रंग खेला जाता है। हमारे यहाँ होलिका दहन वाले दिन पूजा वगैरह कुछ भी नहीं होती है, तो मैंने ऐसा जैसा कोई व्लॉग वहाँ पर बनाया नहीं था। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है, लगभग अभी 10 बजे हैं और सुबह का मेरा सारा काम हो गया है। डस्टिंग हो गई है, क्लीनिंग हो गई है। हस्बैंड को मैंने ब्रेकफास्ट करा दिया है। मैंने नहीं किया है क्योंकि होली वाले दिन हमको एक पूजा करनी होती है। जो लोग राजस्थानी मारवाड़ी होंगे ना, वो जानते होंगे कि होली वाले दिन जो है वो डोरा लेना होता है। तो कुछ लोग इसको दशा का डोरा कहते हैं, कुछ लोग शारदा माता का डोरा कहते हैं। तो पूजा मैंने पहले ही कंप्लीट कर ली थी, ओढ़ना ओढ़ने के पहले ही। और अब यहाँ पे ओढ़ना मतलब मारवाड़ियों में जो है ना, जब भी आपको ऐसी कोई पूजा करते हैं तो ओढ़ना ओढ़ना जरूरी रहता है और अपनी अपनी इच्छा होती है कि आपको ओढ़ना है या नहीं। तो बस यहाँ पे मैं डोरा ले लूंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक कलश स्थापित किया है और इसमें बहुत तामझाम नहीं, बहुत छोटी सी पूजा होती है, बहुत सरल सी होती है। तो हल्दी जो है मैंने यहाँ पे पाउडर हल्दी ली है, लेकिन जो बेसिकली लेते हैं ना वो जो हल्दी गांठ वाली आती है उसको घिस के और फिर उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरे पास वो नहीं थी और फिर उसी हल्दी का इस्तेमाल ना फिर जब शीतलाष्टमी होती है तब करते हैं। और हल्दी गांठ वाली लेना इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि जो लोग होलिका दहन वाले दिन होलिका की पूजा करते हैं ना, तो वही हल्दी लेके उसमें जानी होती है और कच्चा धागा भी वही लेके जाना होता है। तो यहाँ पे जो कच्चा धागा होता है ना, जिसको सूत कहते हैं, उसके मैं 10 तार ले लूंगी और उसमें आपको 10 गठान लगा के फिर ना जो है उसको हल्दी में रंग के फिर कहानी कहनी होती है। अच्छा, तो ये जो डोरे होते हैं ना, ये घर में जितने भी मेंबर्स होते हैं, मेल फीमेल बच्चे, सबकी जो है काउंटिंग के हिसाब से बनाए जाते हैं और जो है मतलब इवन नंबर में बनाते हैं और बढ़ा के बनाते हैं। तो मेरी जो सासू मॉम है वो वहाँ पे अलग से लेती हैं, तो मैं यहाँ अकेली हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे ना जो है वो मैं 4 डोरे यहाँ पे बना लूंगी। सॉरी, मैं यहाँ पे सिर्फ 2 ही डोरे बनाऊंगी, एक मेरा और एक बढ़ता हुआ। तो बस इसको डोरे बना लेने के बाद ना उसको फिर हल्दी में आपको रंग लेना होता है। और एक डोरे के हिसाब से मतलब एक जो डोरा होता है ना, उसमें 10 दाने आपको चावल के या गेहूं के रखने होते हैं। तो मैंने 2 बनाए हैं, तो मैं 2 जगह 10-10 दाने में ले लूंगी चावल के और उसके बाद फिर मैं कहानी सुन लूंगी। तो मारवाड़ी की ये कहानी की किताब से मैं यहाँ पे कहानी पढ़ लूंगी। और जब कहानी में आता है ना कि जब रानी ने डोरा ले लिया, तो आप फिर या तो डोरा गले में बांध सकते हैं या अपने मंगलसूत्र में या फिर चेन में, आप किसी में भी बांध सकते हैं। अच्छा, डोरा फिर बैसाख में खोला जाता है। अक्षय तृतीया जो है वो आखिरी दिन होता है जब तक आपको डोरा खोलना होता है। तो फिर मम्मी बता देंगे कि मुझे डोरा कब खोलना है, तो उस दिन फिर से मैं पूजा करके डोरा खोल लूंगी। कहानी मेरी हो गई थी, तो बस कलश में जो पानी भरा था ना, वो आप तुलसी जी में और पौधों में आप दे सकते हैं। तो जैसे ही मैं जल चढ़ा के आई, तो हमारे जो नेबर्स हैं ना, वो होली के लिए गुलाल लगाने के लिए आ गए थे। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि कोई भी घर के अंदर आके गुलाल नहीं लगाता है, बस बाहर ही खड़े रहते हैं और वो फिर गुलाल लगा देते हैं। 2-3 मिनट 4 मिनट मैंने उनसे बातें की, फोटो खिंचवाई। हर साल मैं भी होली खेलने जाती हूँ, लेकिन इस साल मैं नहीं गई। तो भी होली अगर खेलने भी मैं जाती हूँ तो मैं अपनी सुबह की पूजा और खाना वगैरह सब कंप्लीट करके फिर 11 बजे तक मैं जाती हूँ। लेकिन इस साल मेरा बिल्कुल मन नहीं है होली खेलने का, तो इसलिए मैं बिल्कुल नहीं गई। हस्बैंड अभी तक होली खेलने चले गए थे, तो वो तो इस बार बहुत होली खेल के आए थे। तो नीचे सोसाइटी के गार्डन में ही होली होती है। मैं ना कोई भी क्लिप लेना भूल गई, मतलब मेरा मन बिल्कुल अच्छा नहीं था इस साल, इसलिए फिर मैंने कोई रिकॉर्डिंग भी नहीं की नीचे की। और फिर मैं पूरा दिन जो है ना वो अपने काम में ही मैं लगी रही। तो बस मेरी उनसे बातें हो गई हैं और वो लोग फिर होली खेलने के लिए नीचे ग्राउंड में चले गए। और मैं यहाँ पे अब अपना ब्रेकफास्ट करूंगी। तो जैसे कि हमेशा ही है, मैं ब्रेकफास्ट में जो है वो फ्रूट्स ही खाती हूँ, तो मैं यहाँ पे आज पपीता खा रही हूँ। तो ब्रेकफास्ट करके मैं अब वापस से आ गई हूँ किचन में और मैं लंच के लिए तैयारी करूँगी।
तो लंच में पहले ही डिसाइड था कि आज क्या बनाना है। तो सबसे पहले तो मैं खीर चढ़ाऊँगी, क्योंकि कोई भी त्योहार होता है तो शुरुआत मीठे से ही करते हैं। तो दूध सुबह ही आ गया था बिग बास्केट से, तो मैंने एक बार दूध को बॉईल कर लिया है। अभी मैं फिर से दूध को ना एक बार बॉईल होने तक के लिए जो है वो गैस पे चढ़ा दूँगी। सब्जी में मैं आज बनाने वाली हूँ छोले की सब्जी। तो छोले जो है वो रात में ही मैंने सोख करके रख दिए थे, और अभी खीर का दूध चढ़ाने के बाद छोले मैं अच्छे से एक बार वॉश कर लूँगी और उसको ना मैं बॉईल होने के लिए रख दूँगी। छोले बॉईल करते समय ना पानी में उतना ही रखूँगी जितना पानी मुझे ग्रेवी में यूज़ हो जाए, नहीं तो फिर छोलों का जो बहुत सारा जो न्यूट्रिएंट्स है ना वो पानी में चला जाता है। तो मैंने काफ़ी कम इसमें पानी रखा है। थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी, थोड़ा सा सॉल्ट मैं इसमें ऐड करूँगी, और थोड़ा सा छोले का जो मसाला होता है ना वो उसमें मैं ऐड करूँगी, और मैं इसकी लगभग 2 से 3 सीटियाँ ले लूँगी, क्योंकि यहाँ पानी में बहुत जल्दी चीज़ें जो है वो गल जाती हैं। तो छोले मैंने रख दिए हैं, और यहाँ पे ये जो राइस है ना ये बासमती चावल ही है। इसको मैंने खीर के लिए सुबह ही वॉश करके भिगो के रख दिया था, और इस तरीके से अगर आप इसको हाथ से अच्छे से मैश करते हैं ना तो ये ब्रोकन राइस में बदल जाता है। तो मैं इसका ही यूज़ करूँगी आज। और कभी अब अगर आप खीर को बहुत अच्छा टेस्ट देना चाहते हैं ना तो आप चावल को हल्का सा घी में रोस्ट करके भी डाल सकते हैं। मैं आज बहुत ही सिंपल सी खीर बना रही हूँ, इसीलिए मैंने बस चावल को ऐसे ही ऐड कर दिया है अच्छे से मैश करके, और खीर के साथ मैं इसे चला दूंगी। तो लगभग ना 95% जब तक चावल गल नहीं जाता तब तक मैं इसमें कुछ भी मीठा जो है ऐड नहीं करूंगी। 5% मैं इसमें कसर रहने दूंगी, ताकि ना मतलब जब तक हम शुगर और दूसरी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे ना वो 5% भी चावल गल जाएगा, नहीं तो बहुत ही ना लुगदी लुगदी की तरह जो है वो खीर बन जाती है। अगर हम खीर में चावल के रेशियो की बात करें तो 1 लीटर दूध में ना एक मीडियम साइज की मुट्ठी के बराबर आप चावल लेके सोक कर दीजिए, वो एकदम परफेक्ट रेशियो होता है। तो मैं हमेशा इसी रेशियो से बनाती हूँ, तो ना तो खीर गाढ़ी होती है और ना ही खीर जो है ना वो पतली होती है बहुत ज़्यादा। तो जब तक खीर में चावल जो है वो पक रहे थे, मैं यहाँ पे बादाम जो है काट लूँगी। जब राइस अच्छे से कुक हो जाएगा तो उसके बाद फिर मैं ना इसमें जो कंडेंस मिल्क है वो ऐड करूँगी। तो मैंने लगभग यहाँ पे 50 ग्राम कंडेंस मिल्क इसमें ऐड किया है। ये मीठा होता है, लेकिन इतने मीठे से खीर जो है वो मीठी नहीं होती है। तो बाद में मैंने इसमें थोड़ी सी ना ब्राउन शुगर भी ऐड की थी। ब्राउन शुगर से खीर का जो कलर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो खोया या मावा या फिर मावे के जो पेड़े होते हैं ना वो भी आप इसमें 1-2 ऐड कर सकते हैं, जिससे खीर को ना थिक होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अदरवाइज खीर को बहुत देर तक बॉईल करना पड़ता है। और शुगर आप अपने मीठे के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। कंडेंस मिल्क डालने के बाद, शुगर डालने के बाद जब शुगर अच्छे से मेल्ट हो गई, मैंने इसमें बादाम ऐड कर दिए और बस गैस बंद कर दिया है, और हमारी खीर जो है वो रेडी हो गई है। खीर बनाने के बाद अब जब छोले का जो कुकर है ना वो भी ऑटोमेटिक उसका प्रेशर रिलीज हो गया था, तो मैं छोले फ्राई कर दूंगी। तो मैं आज नो अनियन नो गार्लिक वाले यहाँ पे छोले बनाने वाली हूँ। तो कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल लिया है, बल्कि ना ये तेल भी मुझे थोड़ा सा कम लेना था, ये ज़्यादा हो गया था। तेल को मैंने सेम आंच पे छोड़ दिया है, और यहाँ पे ये जो ग्रेवी है जो मैं बना के रखती हूँ हमेशा, इस ग्रेवी के मैं भर के 2-3 चम्मच इसमें ऐड कर दूंगी। तो ये नो अनियन नो गार्लिक की ग्रेवी है, जिसकी रेसिपी मैं 2-3 बार आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। आप पुलाव में इसका यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली ये टमाटर की ही ग्रेवी है, और इसमें गरम मसाले वगैरह जो है ना वो डले हुए रहते हैं। तो खिचड़ी को फ्राई करने के लिए, पुलाव में अगर आपको डालना है, कोई भी आप सालन वगैरह बनाना चाहते हैं ना, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ग्रेवी डाल के मैंने अच्छे से उसको मिक्स कर दिया है, और यहाँ पे मैं छोले डाल दूंगी। तो मैं अभी छन्नी से पानी ना छना के छोले इसमें ऐड कर रही हूँ, ताकि अगर मुझे पानी की ज़रूरत नहीं लगेगी तो मैं पानी ऐड नहीं करूँगी। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को ना बिल्कुल सूखे सूखे से मसाले में लिपटे हुए छोले पसंद है, तो इसीलिए मैं ग्रेवी नहीं कर रही हूँ यहाँ पे।
तो छोले को ग्रेवी के साथ अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। और अगर आपको छोले काले काले से ही बनाने हैं जैसे बाहर मिलते हैं ना, तो आप छोले उबालते समय उसमें थोड़ी सी चाय पत्ती की पोटली बना के या आंवले की पोटली बना के डाल सकते हैं। मुझे ना वो काले छोले देखने में बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं बहुत कम डालती हूँ, या ना के बराबर। मैंने आज तो डाला ही नहीं था। और बस यहाँ पे मैंने छोले मसाला ऐड किया है। नमक आप बैलेंस कीजिए, देखिए ग्रेवी में अपना नमक था, छोले बॉईल करते समय हमने नमक ऐड किया था और छोले मसाला भी हमने ऐड कर दिया है, तो मैंने एक्स्ट्रा इसमें कुछ भी नमक नहीं डाला है। बस जब छोले अच्छे से बॉईल हो जाए, मसाले के साथ कोट हो जाए, तो आप हरे धनिया के साथ इसको गार्निश कर दीजिए और बिल्कुल 5-7 मिनट में छोले की सब्जी जो है ना, ये बन के रेडी हो जाती है। तो इस तरीके से ज़रूर ट्राई करके एक बार देखिएगा। तो बस इसके बाद मैंने आटा लगा लिया था और मैंने ना सिर्फ भोग के लिए मैंने सिर्फ 4 पूड़ियाँ बनाई थी और उसके बाद मैंने सारी रोटियां सेक ली थी। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है कि होली के दिन आपको पूड़ी बनानी ही है, लेकिन त्योहार है और फिर खीर भी बनी थी, तो मैंने सोचा कि चलिए पूड़ियों का भी साथ में भोग लगा देते हैं। हस्बैंड का भी पूड़ी खाने का बिल्कुल मन नहीं था। मुझे पूड़ियाँ बहुत पसंद है, लेकिन मुझे गर्म पसंद है, बना के फिर वो रख दो ना, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं भाती। और हस्बैंड को आने में भी अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम था, तो फिर इसलिए बाद में मैंने ना भोग की पूड़ियाँ बना के सारी जो है वो रोटियां ही कर ली थी। और इस बीच में ना आटा लगाने के बाद मैंने थोड़ा सा चावल चढ़ा दिया था, क्योंकि मुझे छोले और चावल मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हस्बैंड नहीं खाते हैं, तो उनके लिए जो था छोले, पूड़ी, खीर और फिर अचार वगैरह उन्होंने ले लिया था। तो ये हमारा जो होली के दिन का जो लंच था ना, ये हो गया था। महाराष्ट्र में होली के दिन पूरन पोली बनती है, तो मेरी मम्मी के घर पे भी बनती थी अभी। तो मेरे पापा को बहुत इंतजार रहता था कि होली आएगी तब भी बनाएंगे तब बनाएंगे, क्योंकि उनको डायबिटीज थी, वो मीठा खाते नहीं थे। लेकिन होली के दिन ना वो एक आधी मम्मी उनके लिए छोटी सी बनाती थी, तो वो ज़रूर खाते थे। तो पापा खाते थे, इसलिए हम लोग भी खा लेते थे और पसंद है हम लोगों को भी। लेकिन यहाँ पे हस्बैंड को उतना पसंद नहीं, उतना क्या हस्बैंड को पसंद ही नहीं है। और फिर मैं अकेली रहती हूँ, तो फिर दोनों के लिए दो अलग अलग तरीके की चीज़ें बनाना मुश्किल होता है। इसलिए जब कभी हस्बैंड के ऑफिस में कुछ मतलब खाना वगैरह रहता है ना, तो फिर उस दिन मैं कभी बना के मेरा मन होगा तो मैं उस दिन खा लूँगी। तो पूड़ियाँ मैंने सेक ली थी, भोग मैंने लगा दिया था पहले ही। तो अभी भोग की थाली जो है वो भगवान के पास ही रखी है। तो यहाँ पे मैं जो है प्लेटिंग करके आपको दिखा देती हूँ। तो खीर है, यहाँ पे छोले हैं, राइस मैंने अपने लिए यहाँ पर बना लिए थे। और ये जो नींबू की मिर्च है ना, ये मैंने बना के रखी है, बिल्कुल भी तीखी नहीं है, मिर्ची खाने की इच्छा भी पूरी हो जाती है और मिर्च भी नहीं लगती। तो ये था हमारा आज का लंच। और फिर हस्बैंड आ गए थे, काफ़ी लेट आए थे, तब तक मेरा सारा काम खत्म हो गया था। फिर उनको लंच वगैरह दिया, किचन पहले ही मैं सारा क्लीन कर चुकी थी। तो अभी मैं यहाँ आई हूँ अपना ये ओढ़ना घड़ी करने के लिए। पूजा कभी भी कुछ भी होती है ना, तो तुरंत ओढ़ना घड़ी नहीं करते हैं और फिर शाम के बाद भी जो है वो ओढ़ना घड़ी नहीं करते हैं। ऐसी मेरी नानी बोलती थी, तो जो चीज़ें जब से मैं फॉलो करते चली आ रही हूँ, तो फिर अभी तक वो चीज़ याद है। तो अभी दोपहर का ही टाइम हो रहा था, तो शाम होने के पहले मैं ओढ़ने को घड़ी करके उसकी जगह पे मैं ना रख दूंगी। तो हेलो एवरीवन, शाम का टाइम हो रहा है और अभी हो रहे हैं 7:30। और आज ना लंच का काम करने के बाद बर्तन डिश वॉशर में दे दिए थे। थोड़ी सी मेरी बहुत सारे वीडियोस जो थे वो रिकॉर्डिंग हुई रखी थी, तो उसकी एडिटिंग नहीं हुई थी। तो फिर वो दोपहर को मैंने लगभग 2-3 घंटे एडिटिंग की, बीच में 1 घंटे के लिए मैं सो गई थी। उसके बाद फिर 5:30 बजे करीब मैंने फिर चाय बनाई है और बस अभी मैं संध्या आरती करके सब कुछ आई हूँ और अब डिनर बनाना है। तो डिनर में आज मैं बनाने वाली हूँ पास्ता। तो मैंने इसके पहले कभी पास्ता ट्राई नहीं किया है। सूजी का पास्ता मैं बनाऊंगी, तो देखते हैं कैसे। उसको थोड़ा सा मैं अपने स्टाइल में बनाऊंगी, मैं उसमें वो व्हाइट सॉस और रेड सॉस वो सब मैं ऐड नहीं करने वाली हूँ। तो अपने स्टाइल में मैं बना के देखती हूँ, मतलब देसी स्टाइल में वो कैसा बनता है। तो चलिए फिर जल्दी से पहले तो डिनर बना लेते हैं। तो पास्ता के लिए यहाँ सबसे पहले मैंने पानी चढ़ा दिया और पानी मैंने अंदाज से ही लिया है, कोई मेजरमेंट करके मैंने पानी यहाँ नहीं लिया है। पानी में मैंने थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा ना मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है। जब पानी अच्छे से बॉईल हो जाएगा तो अब हमको इसमें पास्ता ऐड करना है। तो मैंने 100% सूजी वाला जो है ये पास्ता मैंने यूज़ किया है
और बस लगभग 1 कप से ना थोड़ा-सा ज़्यादा मैं यहाँ पे पास्ता ले रही हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि बनने के बाद ये कितना बनेगा। लेकिन 1 कप से थोड़ा-सा ज़्यादा ना वो 2 लोगों के हिसाब से काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो बस जब तक पास्ते में बॉयल आ रहा है, मैं यहाँ पे प्याज़ कट कर लूँगी। तो पास्ता को मैंने लगभग 95% कुक किया है, और जब ये 95% हो गया था तो छन्नी में डाल के मैं तुरंत इसके ऊपर ठंडा पानी डाल दूंगी, ताकि इसकी कुकिंग प्रोसेस जो है ना वो रुक जाए। बाद में इसको सिर्फ 5% ही कुक होना है, इसलिए ये पास्ता बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाएगा। आप चाहें तो थोड़ा सा ऑलिव ऑयल उसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं, जिससे ये आपस में आप बिल्कुल भी ना चिपके। तो बस यहाँ पे प्याज कट हो गए थे, तो कढ़ाई में थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया है और इसमें मैं प्याज ऐड करी हूँ। और इसके बाद प्याज को मैं अच्छे से ना लगभग 3 से 4 मिनट में प्याज को तेज आंच पे ही मैं लाइट पिंक होने तक मैं इसको पका लूंगी। जब प्याज पिंक हो जाएगी तो मैं इसमें जो पिज़्ज़ा पास्ता सॉस है वो मैं इसमें 2 चम्मच भर के ऐड करूंगी। प्याज के साथ मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी, और सॉस में ना मैं एक बॉयल आने दूंगी। जैसे ही सॉस में बॉयल आ जाएगा तो जो पहले से बॉईल किए हुए पास्ता है ना वो इसमें आपको ऐड कर देना है। पास्ता डालने के बाद आपको उसको ना बहुत हल्के हाथों से इसको चलाना है, क्योंकि 95% जो है वो पास्ता कुक है और ये सूजी के हैं, तो इनके टूटने के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो सॉस के साथ पास्ता को अच्छे से मिक्स कर दिया है, और इसके बाद फिर मैं ऐड करूँगी चिली फ्लेक्स और जो पिज़्ज़ा सीजनिंग होती है ना वो। थोड़ा सा सॉल्ट भी मैंने इसमें ऐड किया है, क्योंकि पास्ता बॉईल करते समय जो सॉल्ट डाला था ना वो पानी के साथ निकल जाता है। तो बहुत थोड़ा सा मैंने इसमें सॉल्ट, पिज़्ज़ा सीजनिंग और चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं, और बस इसको ढक के अच्छे से गर्म होने के लिए हम इसको पका लेंगे। अच्छा, तो मेरे हिसाब से तो ये बेसिक सा जो पास्ता था ये रेडी हो गया था, लेकिन हस्बैंड को यहाँ पे खाना था चीज़ वाला पास्ता। तो आप चाहे तो आप इसी समय पे ना यहाँ पे बीच में चीज़ ऐड कर सकते हैं, ताकि चीज़ इसी के साथ जो है वो मेल्ट हो जाएगा। लेकिन हम दोनों अलग अलग तरीके से, मुझे चीज़ वाला नहीं पसंद है, चीज़ मुझे पसंद ही नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पे एक बोल में मैं पास्ता जो है वो निकाल लूँगी, और इसके ऊपर फिर मैं ना अलग से चीज़ ऐड करूँगी। तो चीज़ ऐड किया है, थोड़ा सा रेड चिली सॉस मैंने इसमें ऐड किया है, और इसको 30 सेकंड के लिए ना मैं माइक्रोवेव कर दूंगी, ताकि चीज़ जो है ना वो काफ़ी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, और हमारा जो चीज़ वाला पास्ता है ना, चीज़ी पास्ता, वो रेडी हो जाएगा। अच्छा बना था ये, एक बार इस तरीके से बहुत ही सिंपल सा बिना रेड सॉस और वाइट सॉस के ट्राई करके देखिएगा। मुझे तो खाने में ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। तो बस मैंने डिनर का काम कंप्लीट किया, और सबसे पहले बर्तन जो थे वो मैंने डिश वॉशर में ले ली थी, क्योंकि चाय के बर्तन और कुछ बर्तन और भी इकट्ठे हो गए थे। तो डिश वॉशर में सबसे पहले बर्तन अगर रख दो, पूरा काउंटर टॉप जो है ना वो क्लीन हो जाता है। तो काउंटर टॉप क्लीन करना फिर बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। बस एक बार अच्छे से उसको वाइप कीजिए, और वैसे भी पास्ता बना था ना तो इतना ज़्यादा गंदा भी नहीं हुआ था। तो आज मैंने किचन की जो मेरी क्लीनिंग होती है ना, जो नाइट टाइम किचन क्लीन होता है, उसमें से आज मैंने बहुत सारे जो स्टेप्स है वो मैंने छोड़ दिए थे। बस मैंने गैस को जो है ना वो अच्छे से इस लिक्विड से मैंने साफ कर दिया था, ताकि कोई भी इसमें चिकनाहट ना रहे, और बस गीले कपड़े से पूरा प्लेटफॉर्म और टाइल्स पोंछ दिए थे। और मेरा जो किचन का काम था ना, वो आज किचन क्लीनिंग का जो काम था वो आज मेरा थोड़ा सा जल्दी खत्म हो गया था। तो पहले तो ना होली आने के कई दिन पहले ही तैयारी शुरू हो जाती थी। गाँव में तो ना अभी भी मतलब होली आने के कुछ दिन पहले ही अच्छे मुहूर्त में वो जो गोबर के छोटे-छोटे से बिड़कले हैं वो बना के सुखा देते हैं लोग गाँव में। फिर बाद में उनकी मालाएँ बनती हैं, होलिका दहन के समय वो उसको लेके जाते हैं। अगर साइंटिफिकली देखा जाए ना तो गोबर के छोटे-छोटे उपले जैसे हो जाते हैं, जिनको फिर जब वो लकड़ियों के साथ जलते हैं ना तो उससे वातावरण जो है वो शुद्ध होता है। लेकिन आजकल ये सारी चीज़ें देखने नहीं मिलती हैं, और यहाँ पे तो सिर्फ लकड़ियों से होलिका बना दी जाती है, और फिर उसकी लोग पूजा करते हैं और दहन करते हैं। मेरी मम्मी के घर पे भी ये सब होता था पहले, लेकिन आजकल गोबर की नहीं मिलता ज़्यादा ना, तो बिड़कले तो नहीं बनाते हैं, और उसमें भी फिर वो चांद स्टाइल में, सूरज स्टाइल में, मतलब सबके अपने अपने घर के ना वो रिचुअल्स रहते थे कि आपके घर में बेटा है या बेटी है तो आपको ये बनाना है, ये बनाना है। तो बचपन में मैंने अपने घर में बहुत देखा,
मैंने अपने ससुराल में भी, अच्छा हमारे ससुराल में होली नहीं होती है क्योंकि मेरे जो ग्रैंडफादर इन लॉ थे वो एक्सपायर हुए थे, इसलिए होली का दहन या उनकी पूजा हमारे यहाँ नहीं होती, और होली में इसलिए कुछ ज़्यादा पकवान वगैरह भी हमारे यहाँ नहीं बनते हैं। तो बस किचन पूरा सिंक वगैरह सब मैंने क्लीन कर दिया, गैस वगैरह सब मेरा काम खत्म हो गया था। तो उसके बाद रात में मेरा जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है ना, कि जैसे ही मैं किचन क्लीन करके आती हूँ मैं अपने हाथों में क्रीम ज़रूर लगाती हूँ, उसके बिना ना मुझसे रहा ही नहीं जाता है। हालांकि मेरी स्किन ड्राई नहीं है, लेकिन फिर भी चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, सुबह और शाम किचन क्लीन करने के बाद मैं अपने हाथों में मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे अब जाने लगी हूँ, सारा काम मेरा खत्म हो गया और हस्बैंड भी वॉक करने के लिए चले गए थे, वो घर पे नहीं थे, तो मैं जा रही हूँ नीचे अपनी फ्रेंड से मिलने। और स्पेशली फ्रेंड से मिलने का एक बहाना था, लगभग एक वीक से ना यहाँ पे एक जो बुक स्टॉल है वो लग रहा है, तो बुक यहाँ पे काफ़ी अच्छे जो डिस्काउंट रेट पे मिल रही हैं। तो आप जो फ्रेश बुक है वो आपको 25% डिस्काउंट पे मिलती हैं, और नॉवेल्स वगैरह तो 50% डिस्काउंट पे भी मिल रहे थे। तो मैं वही बुक स्टॉल तक घूमने के लिए अभी अपनी फ्रेंड के साथ चली गई थी, और यहाँ से भी मैंने बुक खरीदी है जो फिर मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो चलिए इस वीडियो के एंड में हम आ गए हैं, वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। और हाँ, आप ये जो देख रहे हैं ना मंदिर, ये हमारी सोसाइटी में हमारे टावर के जस्ट नीचे ही है ये शिव जी का मंदिर। तो मैं यहाँ पर लगभग रोज एक बार सुबह नहा के दर्शन करने के लिए और जल चढ़ाने के लिए आती ही हूँ। तो चलिए फिर आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए, और हाँ पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।